Welcome back, learners. So today I am starting a new journey on data structure. Subject code is that BCS 301. जी हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट SK आर्या। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर हम बेसिक एलिमेंट्री की बात करेंगे। जो डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कंपोनेंट है वो हमें सीखना है। एज पर सिलेबस हम सारे कंपोनेंट को, सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। और मैं डेली कोशिश करूंगा कि वीक में आपके जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी मैक्सिमम मैं लेक्चर्स लाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीटेक ब्रांच के लिए, ऑल्सो BCA के लिए एंड ऑल्सो MCA के लिए, बिकॉज ये कोर सब्जेक्ट है और इसमें हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में। जी हाँ, देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, सिंगल ऑब्जेक्ट के विषय में हम बातचीत करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द यूट्यूब। यू आर सर्चिंग, अगर आप YouTube को यूज करो, उस पर लाखों करोड़ों वीडियोस पड़े हुए, बट उन सभी वीडियोस में आप किसी पर्टिकुलर एक वीडियो पे जाते हो तो वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज इन्फॉर्मेशन हु प्रोवाइड्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट टॉपिक और रिलेवेंट कीवर्ड एंड कंटेंट ऑल्सो। क्लियर? सो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप एकदम इजीएस्ट वे में समझिए कि इन्फॉर्मेशन वो है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। बट डेटा ऑल्सो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बट करंट टाइम पे हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन नहीं, तो इसलिए हम इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इसी डेटा को मैनेज करने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। अगर इसको एज पर हम टेक्निकल डेफिनेशन के टर्म में समझे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। लॉजिकल का मतलब है जहां पे अपने तर्क को आप इस्तेमाल करते हैं, अपने लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसको स्टैब्लिश करेंगे, कैसे इसको स्टोर करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, इसकी हम बात करें लॉजिकल। एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली यहां पे जो मेन कंपोनेंट है, अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे तीन चीजें, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग। जब ये दोनों होंगे तो इनके साथ क्या चलेगा, प्रोसेसिंग। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर से समझते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग data in a particular way that it can be required for designing and implementation of algorithm. It means that if you are collecting or storing your data in a managing order, in a managing way, that technique is also known as data structure. For example, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, वो ऑडियो, वीडियो, कोई भी किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग फ्लोट, कैसा भी डेटा हमारे पास हो सकता है। उस डेटा सेट को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, ये हमारी टेक्निक क्या कहलाती है, हमारी डेटा स्ट्रक्चर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आपको आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं बेसिक एलिमेंट्रीज की बात करते हैं, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे डेटा स्ट्रक्चर की, वो क्या होती है। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेकंड पॉइंट इज दैट बेसिक टर्मिनोलॉजी एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और ये जो हमारा एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम डेटा सेट या फिर जिस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं उनके रॉ और फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी उनके फिगर क्या होते हैं, कैसे हमें उसको स्टैब्लिश करना होता है, क्या डेटा होता है, क्या फील्ड होते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो पहला हमारा टॉपिक है डेटा। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि डेटा क्या होता है, कलेक्शंस होता है, जो कि डिफरेंट टाइप का सेट हो सकता है, हमारा डेटा टाइप हो सकता है। तो वो जो हमारे पास यूजफुल नहीं है बट है इंपॉर्टेंट, है ना, बट करंट टाइम पे यूजफुल नहीं है, वो हमारा डेटा है। ये लिखा हुआ सिंपल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डेटा का मतलब यहाँ पे समझाऊं तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो यहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये क्या है, एक तरीके का हमारा डेटा है। क्लियर? सेकंड चीज है डेटा आइटम। बेसिकली डेटा आइटम क्या होता है, डेटा आइटम को बोलते हैं सब आइटम, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है उस डेटा सेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी डेटा को कंप्लीट करने के लिए जो सब डेटा यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ इट रेफर्स सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, इट डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे कि मैंने नाम लिख रखा है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया और ये हमारा लास्ट नेम हो गया। क्लियर? तो डेटा आइटम मतलब इस ओवरऑल डेटा को कंप्लीट करने के लिए जो हमें आइटम रिक्वायर्ड है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को मिलाया तब जाके मेरा डेटा कंप्लीट हुआ। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेटा आइटम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्ड। लिखा हुआ है कलेक्शंस ऑफ वेरियस डेटा आइटम, यानी नाम से मैं समझ रहा है रिकॉर्ड क्या है, जहां पर डिफरेंट डेटा होंगे हमारे पास उस पर्टिकुलर
एंटिटी के। एंटिटी का मतलब एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूं। यहां पर मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं यहां पर मैं दे देता हूं यूजर का नेम, यूजर नेम, क्लियर। यहां पर मैंने यूजर की एज ले ली और यहां पर मैंने उसका कॉन्टैक्ट डिटेल ले लिया, ठीक है। अब ये हमारी सारी क्या है, एट्रीब्यूट से। अब इन एट्रीब्यूट में जब हम डेटा को फिल करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर अभी रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो यूजर है वो मान लेते हैं ए है और इसकी एज मान लेते हैं 10 है और इसका कॉन्टैक्ट है 1 2 3 4 5। रिकॉर्ड का मतलब है ये जो ए है, ये जो आपको रो नजर आ रही, मान लेते हैं इसको रो नंबर 1 दे देते हैं। तो ये जो रो 1 है, इस पर्टिकुलर यूजर ए की कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए अगर कई बार आपका नाम को सर्च किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी सारी डिटेल निकल आती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। यानी पर्टिकुलर एंटिटी की सारी फील्ड में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारा डेटा हमारा क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। यहीं पर अगर मान लेते हैं मैं दूसरा यूजर आ गया हमारे पास बी, एज 12 हो गई, 3 5 एंड 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइल, लिखा हुआ कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वन टाइप। यानी कहने का मतलब है जो सिमिलर टाइप के कलेक्शंस होते हैं, अगर वो एक सेम टाइप के कलेक्शन है तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, ये सारा हमारा डेटा क्या कहला सकता है, फाइल। यानी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्ड एक टाइप के डेटा को, यानी एक एंटिटी को फुलफिल करने वाला डेटा, क्लियर। और फाइल क्या होता है, उसी टाइप के मल्टीपल रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड एक सिंगल जगह पे स्टोर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइल। सेकंड, यहाँ पे अगली फील्ड है हमारे पास, अगला टॉपिक है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट यूनिट रिप्रेजेंटिंग एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल ये जो यहां पर अगर मैं हाईलाइट करूं यूजर नेम, तो ये यूजर नेम क्या है, एक फील्ड है। यानी सभी अपने आप में क्या है, एक तरीके की फील्ड है, ठीक है। सभी अपने आप में एक फील्ड है। यानी इस फील्ड को अगर मैं मिटा दूं, यहां पे मैंने लिख दिया शुभम, क्लियर। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर हमारी फील्ड है, तो इसी को हम बोलते हैं, जहां पर हम डेटा को इंसर्ट कर रहे होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन, लिखा हुआ डेटा विद एट्रीब्यूट मीनिंगफुल डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एग्जांपल के लिए यहां पर मैं इस कॉन्टैक्ट को मिटा दूं और यहां पर मैं इस एज एट्रीब्यूट को मिटा दूं, तो हमें यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि शुभम तो है, ये यूजर नेम है, बट ये 12 क्या है, इसका लकी नंबर है और इसका पिन नंबर है, इसका पासवर्ड है, क्या है। ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ ये क्या चीज है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट है, पिन कोड है। यानी कोई भी ऐसा डेटा जो मीनिंगफुल हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिमेंट हम यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए और प्लस आपके वाइवा के लिए। जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है या फिर इसको कैसे क्लासिफाई करता है। फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव और सेकंड है हमारा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को समझ लेते हैं। प्रिमिटिव के लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ डेटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन। These are predefined operation and properties. It means that ऑलरेडी जो भी हम यहाँ पे प्रिमिटिव में जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वो पहले से कहीं ना कहीं डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, बस हम इन्हें यूज करते हैं। हम खुद से सेल्फ से क्रिएट नहीं करते, ये पहले से हमारे डिफाइंड होते हैं। और प्लस ये मशीन के साथ डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल आप एक 2+2 का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, यू आर यूजिंग अ इंट ऑपरेटर, सॉरी इंट कीवर्ड। सो आप जब इंट लिखते हैं तो इंट का मतलब वो ऑटोमेटिक मशीन आपकी डिटेक्ट कर लेती है कि आप इंटीजर को कॉल कर रहे हैं, या फिर आपने कैर लिखा तो वो समझ जाती है कि आप कैरेक्टर टाइप के डेटा को यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो मशीन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर काम करती है। सेकंड है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव से ही ड्राइव्ड होकर ये आया है नॉन प्रिमिटिव। एंड नॉट डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन मशीन, ये मशीन के साथ डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होता। हम इसे क्या करना पड़ता है, जब डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होता है तो हमें अपने खुद से सेल्फ प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एरे का कॉन्सेप्ट, एरे के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, हम एरे के लिए क्या करते हैं, एरे को हम डिजाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है, नॉन प्रिमिटिव। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होता है जो कि मशीन पर डायरेक्टली वर्क करता है, नॉन प्रिमिटिव जो कि ड्राइव्ड होता है और मशीन पर डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाता। अभी हम बात करें प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव में क्या होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन, यानी जितने भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं वो सारे के सारे हमारे किसमें आते हैं, प्रिमिटिव में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई डेटा टाइप होते हैं हमारे पास।
अभी हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। तो ये नॉन प्रिमिटिव आपको क्लियर हो गया कि मशीन के साथ डायरेक्टली वर्क तो नहीं करता, इसीलिए इसको दो डिफरेंट पार्ट में और क्लासिफाई किया गया है। पहला है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। यहां पे एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तीन तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप का होता है, या उसको क्लासिफाई करिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा क्वेश्चन, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सटर्नल इंटरनल हर एग्जाम में आपसे आते हैं और आपसे कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे लीनियर समझते हैं। लीनियर देखिए, लीनियर क्या होता है, जो भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करे, एक सिंगल लाइन में काम करे, जिसमें लेवल्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो एक सिंगल हमारे पास डेटा सेट दिया होता है जहां पे मल्टीपल डेटा है, तो इसका लेवल क्या है, 1। यानी ये जो डेटा फ्लो होगा सिर्फ इसी ऑर्डर में फ्लो होगा, एक लाइन में फ्लो होगा। तो इस तरीके के डेटा के फ्लो को हम क्या कहते हैं, लीनियर डेटा। ठीक, अगले हम बात करते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में अगर एग्जांपल के यहाँ पे ट्री और ग्राफ को हम समझना चाहें तो हम ऐसा कह लगते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्री का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने ट्री का एग्जांपल ले लिया। तो पहला डेटा जो फ्लो होगा वो यहां पे होगा, ये लेवल 1 हो गया। दूसरा डेटा यहां फ्लो होगा, ये लेवल 2 हो गया। यहां पे फ्लो होगा, लेवल 3 हो गया। यानी जहां पर लीनियर डेटा हो ही ना, मतलब कोई सीक्वेंस ही ना हो, वो अनसीक्वेंशियल डेटा काम कर रहा हो, कभी ऊपर कभी नीचे कहीं पर भी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन प्रिमिटिव, या फिर नॉन प्रिमिटिव का जो सेक्शन है नॉन लीनियर डेटा टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आते हैं लीनियर के अंदर। लीनियर के अंदर क्या क्या आता है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। इन सबको आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनके एल्गोरिदम है, क्या इनकी अपनी स्पेसिफिक टेक्निक्स है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बेसिक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो स्टैक है वो लीफो पे काम करता है। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो भी डेटा है वो लास्ट से आएगा और फर्स्टली जो पहला डेटा होगा वो आउट हो जाएगा। सिमिलरली क्यू के साथ क्या है, फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अभी हम आते हैं नॉन लीनियर पे, यानी नॉन प्रिमिटिव के नॉन लीनियर पे पार्ट पे। यहाँ पे दो टाइप का डेटा टाइप हमारे पास होता है, पहला होता है ट्री, दूसरा होता है ग्राफ। ये जो ट्री और ग्राफ है दोनों दिखने में लगभग सिमिलर होते हैं। हमें लगेगा कि ट्री ही ग्राफ है और ग्राफ ही ट्री है, बट यहाँ पे मेजर चीज यहाँ पे ये क्या है, जैसे ये भी मैंने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है ये किसका स्ट्रक्चर है, ट्री का। तो ट्री में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसमें लेवल्स तो कितने भी हो सकते हैं, बट कभी कोई सर्कुलर चीजें नहीं होंगी, यानी कोई भी नोड या फिर कोई भी एज ऐसे नहीं क्रिएट होगी कि कहीं पर कोई सर्कल बन रहा हो। बट ग्राफ में ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एज को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अब ये ट्री नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ। क्लियर। और अगर हम इसे हटा देते हैं, यहां पर कोई सर्कल नहीं है, तो ये किसका पार्ट है, ट्री का। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में डिटेल से, और इसके साथ आगे पढ़ेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप इन सी। तो ये मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।